नमस्ते। रॉयस में मिशन द्वारा भारत के और सारे देशों के अलग अलग देशों के लोगों को उनकी जिज्ञासा के कारण हम लोग ध्यान बता रहे, ध्यान सिखा रहे, किस तरह से ध्यान की साधना करें। अभी तक हजारों लाखों लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग हैं, यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के, रशिया के, भारत के अनेक लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और दिन ब दिन वो बढ़ ही रहे, क्योंकि वो इस साधना को अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं। अमूल्य साधना है जिससे उनका जीवन अच्छा हो, और ईश्वर की कृपा से 35 साल से मैं उनको ये ज्ञान देते आ रहा हूँ। आपका भी स्वागत। रॉयस में मिशन के मेरे सहयोगी और हम लोग अभी तक लोगों की सेवा के लिए परमेश्वर की, परमात्मा की आशीर्वाद के कारण ये सब इतना बड़ा कार्य अपने आप कर पा रहे हैं। एक ईश्वरीय शक्ति मान लो हमें प्रेरणा दे रही है, ताकत दे रही है और दिशा दे रही है, और वही हमें लेके जा रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोगों में ये ज्ञान पहुँचे। आपका बहुत शुभ हो, आपका बहुत कल्याण हो, ये ध्यान सीखे। आपका जीवन, आपके स्वजनों का जीवन बहुत खुशहाल हो, आनंदमय हो, शुभ हो, दिव्य हो, परमात्मामय हो। आज आप अभी तानदेन ध्यान सीखेंगे। क्या है ये तानदेन ध्यान? ये चाइना में जो ताओ संप्रदाय है उसका ये ध्यान है, तानदेन, ताओ परंपरा का तानदेन ध्यान। मूलतः देखे तो ये भारत से ही चाइना गया हुआ ज्ञान है। दक्षिण भारत के ऋषि भोगरनाथन प्राचीन समय में भारत से चाइना चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन दर्शन रखा, लोगों को दिया, और वो वहाँ पे लाओजी या लाओत्से इस नाम से पहचाने गए। ताओ ते चिंग नाम का एक संहिता भी उन्होंने लिखा, उसमें तो इसका बड़ा ज्ञान है। परंतु ये भोगरनाथन ऋषि या लाओत्से ऋषि, उन्होंने जो ताओ का निर्माण किया, ताओ परंपरा, ताओ संप्रदाय का निर्माण किया, वो बाद में फैलता गया और उसमें अनेक गुरु सिद्ध जन हुए। उन्होंने अपना ज्ञान लोगों में प्रसारित किया। उस ज्ञान में से एक ध्यान है तानदेन ध्यान। भोगरनाथन ने बताया हुआ, लाओजी ने बताया हुआ ध्यान है तानदेन ध्यान। गुप्त तंत्र भी इसको भारत में कहते हैं। गुप्त तंत्र इस साधना को भारत में अभी भी जीवित है, ये विद्या जीवित है, बहुत दुर्मिल है पर अभी भी जीवित है। चाइना में तो तकरीबन खत्म ही हुई। बहुत पुरानी प्राचीन विद्या है गुप्त तंत्र। गुप्त तंत्र या ताओ का तानदेन ध्यान। तानदेन क्या है, इसको समझने के पहले ये जान ले कि ये ध्यान कब करना है, कैसे करना है। ये ध्यान खाना खाने के बाद 4 घंटे नहीं करना है, 4 घंटे नहीं करना है, 4 घंटे के बाद कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये ध्यान लेट कर करे तो बहुत अच्छा है, लेट कर ही करे, बैठ कर ना करे। अगर कभी बैठकर भी कभी कभार कर सकते, परंतु ये लेट कर करने से, जमीन पर लेट कर करने से इसका बहुत अच्छा परिणाम आता है, जबरदस्त परिणाम। अब परिणाम क्या आते हैं, चाहे वो रशिया का आदमी हो, लग्जमबर्ग का हो, नीदरलैंड का हो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी का हो, इधर अपना हांगकांग रशिया का हो, चाइना का हो, भारत का हो, उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ का भी हो, अफ्रीका के भी कुछ लोग इसको सीखना चाहते हैं, कहाँ का भी व्यक्ति हो, तो सभी को परिणाम तो समान ही आएंगे, शुभ ही आएंगे तानदेन ध्यान के।
अब क्या परिणाम आएंगे? पहला परिणाम, तानदेन को पहला समझने के बाद इसके परिणामों को आप और खूबी से जान लें। तानदेन है क्या? तानदेन एक ऐसा शरीर में रहने वाला अदृश्य ऊर्जा का गोला है। मान लो एक छोटा सा सूरज है शरीर के अंदर। कहाँ है वो? अपने नाभि जो है वो नाभि के इधर, नाभि के नीचे ये तानदेन का केंद्र ऐसा रहता है। तानदेन मतलब एक केंद्र, ऊर्जा का पुंज, ऊर्जा का केंद्र, सूरज जैसा एकदम चमकता चमकता, एकदम प्रदीप्त करता हुआ, ऐसा ये तानदेन केंद्र है। अदृश्य है, सूरज की तरह। मान लो सूरज ही है अपने शरीर का है, शरीर का ये सूरज है, जीवनदायी ये सूरज है, सूरज है। तो नाभि के इधर, नाभि के नीचे ये तानदेन एक अदृश्य ऊर्जा का केंद्र ऐसा विद्यमान है। ये ऊर्जा का पुंज, ये शरीर के अंदर का सूरज अगर प्रदीप्त रहेगा, जागरूक रहेगा, तेजस्वी रहेगा, प्रज्वलित रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। भोगरनाथन ऋषि 250-300 साल जिंदा रहे ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो तानदेन ध्यान उन्होंने दिया है, और उसके पहले भी ये गुप्त तंत्र नाम से भारत में था। तो ये केंद्र जो है तानदेन केंद्र जागरूक रहेगा तो सारा शरीर निरोगी रहेगा, आरोग्य समृद्ध रहेगा, एकदम चिरायु दीर्घकाल जिंदा रहेंगे, स्वस्थ बन के, एकदम मस्त बन के, खुशहाल बन के। क्योंकि ये केंद्र, ऊर्जा का केंद्र अगर जागता है तो पाचन तंत्र, पाचन क्रिया शक्तिशाली होती है, एकदम चिरायु होती है, स्वस्थ होती है, ताकतवर होती है, शरीर का अग्नि प्रदीप्त रहता है। साथ ही साथ पुनरुत्पादन की जो संस्था है वो भी अच्छी रहती है, मज्जा संस्था अच्छी रहती है, रक्ताभिसरण संस्था, शरीर की सभी संस्थाएं इस केंद्र से जुड़ी हुई है। और इस केंद्र के कारण वो एकदम सुंदर, सहज, शक्तिशाली, निरोगी, निरामय, स्वस्थ और चिरायु रहती है। सिर्फ तानदेन की ये सुनहरे ऊर्जा के पुंज के प्रज्वलित होने से कारण घटता है। साथ ही साथ एक तरह का अद्भुत अजूबा सौंदर्य भी अपने आप अंदर इस साधना से खिलता है। निरंतर साधना करने से, 3 महीने से ज़्यादा साधना करने से खिलने लगता है, रूप बढ़ता है, लावण्य बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है, और कांति भी अच्छी हो जाती है। कांति मतलब त्वचा भी बहुत स्वच्छ, सुंदर और हल्की सी तेजोमय हो जाती है इस ध्यान से। एकदम हल्का सा सुनहरा रंग या किरणें त्वचा में अपने आप शामिल हो जाती है इस केंद्र के अभाव। और ये केंद्र के जो किरणें हैं, ये जब शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर के आजू बाजू भी एक आभा मंडल, अदृश्य आभा मंडल ऐसा बन जाता है। एक ऑरा, एक प्रभा मंडल ऐसा शरीर के बाजू हमेशा निर्माण होता है, और उसकी किरणें आजू बाजू के लोगों पर सभी जगह फैलती रहती। और एक इसका अद्भुत परिणाम है, हाँ कभी कभार मैंने इसको अनुभव किया है, एक दिव्य गंध आती है शरीर से, तानदेन केंद्र से ऐसा ऊपर उठ के ऐसा एक दिव्य गंध शरीर से वो किरणों के साथ बाहर फैलती है। दिव्य गंध, एकदम सुगंधित, एकदम सम्मोहक, एकदम रमणीय, एकदम फूल के गंध की तरह अजूबी गंध है, उसका कोई वर्णन नहीं, पर वो गंध ऐसे शरीर से बाहर फैलती है, सुगंध जैसी। बहुत अद्भुत ध्यान है, तो इसको जरूर करें, इसका अनुभव लें, इससे अपना जीवन खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, सुंदर रखे, प्रभामय, आभामय, तेजोमय रखे, ईश्वरीय रखे, दिव्य रखे, काया को, देह को मंदिर की तरह रखे, मन को मंदिर की तरह रखे, चित्त को मंदिर की तरह रखे, जिसमें साक्षात आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इस ध्यान को अभी करेंगे। जमीन पे लेट जाए, एकदम पीठ पर, दोनों हाथों में अंतर रखे, पैरों में अंतर रखे,
एकदम सहज हो जाए, शरीर को एकदम सहज छोड़े। प्रात्यक्षिक करें अभी इस ध्यान का, तानदेन ध्यान का। लेट गए हैं, एकदम आराम से लेटे हुए हैं, पीठ पर मेरुदंड सीधा, शरीर सहज सरल सुखकारक, चेहरा आकाश की तरफ। और धीरे धीरे आंखें बंद कर दे आराम से। शरीर को और सहज छोड़ दे, सहज छोड़ दे, एकदम सीधा छोड़ दे शरीर को। जितना शरीर सहज होगा उतना वो नैसर्गिक, और जितना असहज बेचैन दबाव भरा उतना वो अनैसर्गिक। इसके लिए शरीर को शिथिल छोड़ दे, रिलैक्स छोड़ दे, बस छोड़ दे। धरती पर बोझ डाल दे। परमात्मा आपका बोझ उठा रहा है, उसके ऊपर सब डाल दे। बस हल्के हो जाए, सहज हो जाए, सरल हो जाए, सुंदर हो जाए। सहजता से सरल होते, सुंदर होते, स्वाभाविक अर्थात नैसर्गिक हो जाते। तो शरीर को एकदम सहज छोड़ दे। अपने आप शरीर सहज हो रहा है, सहज हो रहा है। दोनों हाथ, दोनों पैर सहज हो रहे, सारा शरीर सहज हो रहा है, एकदम सहज। अपने आप सहज हो रहा है, अपने आप सहज हो रहा है, अपने आप शरीर सहज हो रहा है, अपने आप शांत शांत हो रहा है। शरीर शांत और सहज हो रहा है, शरीर शांत और सहज हो रहा है, एकदम शांत और सहज हो रहा है। अभी श्वास को बाहर छोड़ना है और उसी वक्त अपने नाभि को अंदर खींचना है। इतना अंदर खींचना है कि मान लो पीठ को नाभि स्पर्श कर रही है पीछे जाके। और जैसे जैसे श्वास लेते हैं वैसे वैसे नाभि ऊपर आती है। इसको 5 बार दोहराते। श्वास को बाहर छोड़ रहे, एकदम छोड़ रहे, और नाभि को अंदर खींच रहे, एकदम खींच रहे। मान दो पीठ को स्पर्श करे, इतना अंदर खींच रहे, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए रखा है, वैसे बाहर ही रखा है। और फिर जब इच्छा होगी तो धीरे 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 श्वास लेके नाभि को ऊपर आ रही है, नाभि ऊपर आ रही है, नाभि ऊपर आ रही है। फिर से इसे दोहराते। श्वास को बाहर छोड़ते, पूरा खाली करते फेफड़ों को, और नाभि को अंदर खींच लेते। श्वास बाहर छोड़ते उसी वक्त एकदम पीछे अंदर खींच लेते, अंदर खींच लेते। और जब इच्छा हो तो वापस श्वास फेफड़ों में भर लेते और नाभि को ऊपर आने देते हैं। इसको 5 बार दोहराए और 2-3 बार इसको दोहराए। श्वास छोड़े तो नाभि बाहर, नाभि अंदर। श्वास छोड़ रहे तो नाभि अंदर जा रही है, श्वास भर रहे तो नाभि ऊपर आ रही है। श्वास बाहर तो नाभि अंदर, श्वास बाहर तो नाभि अंदर, श्वास भरे तो नाभि ऊपर। इसको 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। अभी सिर्फ 5 ही बार हम करेंगे। इसके बाद आराम करें, हल्का सा आंखें बंद रखें, श्वास को सामान्य होने दे। हल्का सा आराम करें, हल्का सा आराम करें। अभी ये क्रिया थोड़ा गति से करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे और नाभि को अंदर खींचेंगे गति से, और श्वास को अंदर भरेंगे और नाभि को ऊपर उठाएंगे। इसको गति से 10 बार करें। श्वास अंदर और नाभि बाहर, श्वास बाहर फेंके और नाभि को अंदर खींचे। इसको 10 बार दोहराए। 1 2 3 4 5 अपनी अपनी गति से करें। इसको 10 बार, 8 से 10 बार करें। और हल्का सा आराम करें। इसको 10 से 20 बार भी बाद में कर सकते हैं, अभी 10 ही बार करें। हल्का सा आराम करें
और श्वास अपने आप नैसर्गिक हो रहा है, नैसर्गिक हो रहा है। और श्वास का मंथन चल रहा है, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, श्वास का मंथन चल रहा है। और उससे अपने आप इस मंथन से तांदेन का केंद्र प्रज्वलित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। अपने आप ये मंथन से, श्वास के मंथन से अंदर और बाहर जाते हुए श्वास के कारण मंथन हो रहा है। और तांदेन का केंद्र जो है वो अपने आप जागृत हो रहा है, जागृत हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, अपने आप प्रदीप्त हो रहा है, एकदम चमकने लगा है। अपने आप ये घटता है, अपने आप ये घटने दे, अपने आप ये घटने दे। श्वास चल रहा है अंदर बाहर और मंथन हो रहा है। और तांदेन का केंद्र प्रज्वलित हो रहा है। वो ऊर्जा का, सुनहरे ऊर्जा का पुंज अपने आप प्रज्वलित होके, प्रदीप्त होके उसकी किरणें चारों ओर 10 दिशाओं में ब्रह्मांड तक फैल रही। तांदेन केंद्र की सभी किरणें, सुनहरी किरणें प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं से चारों ओर ब्रह्मांड तक फैल रही, अपने आप फैल रही। मंथन चल रहा है अपने आप, अपने आप नैसर्गिक रीति से श्वास चल रहा है, श्वास का मंथन चल रहा है। और ये मंथन के साथ अपने आप ये क्रिया घट रही है। जैसे दही से नवनीत बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं और उस मक्खन का घी बनता है, उसी तरह से क्रिया, मंथन की क्रिया श्वास द्वारा अपने आप हो रही है, मंथन हो रहा है। और अपने आप तांदेन प्रदीप्त हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। और उसकी आभा, उसकी किरणें, उसका सुगंध चारों ओर फैल रहा है, समस्त ब्रह्मांड तक के फैल रहा है। उसे फैलने दे, मौन में, शांति में, इसको अपने आप घटने दे। जो भी घट रहा है उसको घटने दे। श्वास के साथ, एक दिव्य श्वास के साथ अपने आप घटता रहेगा, उसे घटने दे। बस मौन में जो हो रहा है उसको होने दे, घटने दे। बस मौन में रहे, अपने आप ही घटता रहेगा, घटने दे। शांति में रहे, अपने आप इसे घटने दे। धीरे धीरे से आंखें खोले, जब मन चाहे तो आंखें खोले, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे से आंखें खोल दे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जितना समय लगे उतने समय में शांति में आंखें बंद करके रहे। और जब भी अंतर प्रेरणा होगी, अंतर प्रेरणा होगी, इंट्यूशन होगा, ऐसा लगेगा कि अभी आंखें खोले, उसी वक्त आंखें खोलिए। तब तक शांति में, मौन में बने रहे, मौन में बने रहे। और आंखें खोलने के बाद भी कुछ देर मौन में रहे, शांति में रहे।
तानदेन 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 ताओ आओ